वैसे तो पूरा भारत राममय हो गया है। जबरदस्त मार्केटिंग की वजह से मोदी जी की सरकार में हर कार्यक्रम को इवेंट बना दिया जाता है। वैसे ही 22 जनवरी को अयोध्या में अर्धनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी इवेंट बना दिया गया है। वैसे कोई भी ईश्वर की निंदा सुनना नहीं चाहता है, लेकिन जब मार्केटिंग होगी तो सवाल भी उठने लगेंगे। आज विपक्ष मार्केटिंग का ही विरोध कर रहा है, राम मंदिर का नहीं। इसीलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब ईश्वर बुलाएंगे तब हम जाएंगे और पूजा करेंगे, पूजा भी करेंगे, लेकिन जब ईश्वर बुलाएगा। इसी मार्केटिंग की वजह से कांग्रेस सहित अन्य दल भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से किनारा कर लिया है। मोदी जी सुनने मैंने जाके देखा है, वैसे नहीं बोलता हूं, मैंने जाके देखा है गोधरा कांड और डब्बे को कार सेवक जो जला दिए गए उनके बच्चों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राणों को हथेली पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। अगर बीजेपी बद्धी का सांप बनाती है, यदि विपक्षी चले जाते हैं तब भी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और नहीं जाएंगे तब तो धर्म और राम के विरोधी होने का आरोप लगेगा ही। आज भी ऐसे संत और कुछ पत्रकार हैं जो खुलकर सच्चाई रखते हैं। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जो आम आदमी मोदी जी की सरकार में नहीं कह सकता है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने गोधरा कांड के बारे में खुलकर बताया है, वो भी खुद के देखी हुई सुना रहे हैं। हमें तो पता है क्योंकि वो आग हमने सूरत में देखी है। देश को अब तक इनकी सच्चाई नहीं दिखी, देश को अब तक समझ नहीं आया कि देश का भला किससे है, कौन कर सकता है। यह बात शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने गोदी मीडिया पर भी जमकर बरसे, कहा कि देश को 10 साल से बिना मुद्दों पर गोदी मीडिया ने भटका कर रखा है। सुबह से शाम तक भाजपा द्वारा रचित राम मंदिर पर अपनी दलाली में लगी रहती है। भाजपा के नेता बस विपक्ष को राम विरोधी बताने में लगे रहते हैं। यह तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। अगर मोदी जी की जगह कोई और सरकार होती, वो भी मंदिर बनाती। फर्क सिर्फ इतना ही होता कि मोदी की तरह राजनीति प्रचार प्रसार नहीं करती। यही फर्क है भाजपा और अन्य पार्टी में। ऐसा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। उधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुत्व दो तरह का है। एक वो हिंदू जो धर्म को अपने जीवन में जी रहा है, दूसरा वो है जो हिंदू की बात करके हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहता है। बांटो और राज करो राजनीति का नियम हो गया है, ऐसा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और अधिकतर लोग समझते नहीं है, वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भारत के 4 मठ, उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका का शारदा मठ शामिल है। इन 4 मठों के प्रमुखों ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का फैसला किया है। शंकराचार्यों का कहना है कि
अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। इससे देश का अनिष्ट हो सकता है। इस कारण दूसरी तरफ पौष माह भी चल रहा है, इस कारण शुभ मुहूर्त भी नहीं है। धर्म शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी नियत की गई है। पूरा कार्यक्रम राजनीतिक बना दिया गया है। निमंत्रण की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वर जब अपने दरबार में बुलाते हैं तो भक्त स्वतः पहुंच जाते हैं, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बिना मेरी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता, जो करता हूं मैं करता हूं। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। और सनातन धर्म को लोगों ने बताया, संतों ने बताया है सनातन धर्म के बारे में कि धर्म और सनातन परंपरा की प्रकृति की रक्षा करो, जीवों पर दया करो, एक मानव के साथ दूसरे मानव का सद्भाव हो। यही कहा गया है कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म विश्व का कल्याण चाहता है, इसीलिए सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है।